कि मोहम्मद जमाल साहब शेख बिरादरी से आते हैं, उनको छोड़ के कोई दूसरा कोई भी नेता हो मुसलमान का, चाहे निर्दलीय लड़ा हो चाहे पार्टी से लड़ा हुआ आदमी का 20,000 से कम वोट नहीं हुआ। ही मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। 2015 में भी वही हुआ, परवेज आलम को टिकट मिला। अगर यादव अगर 50% से ऊपर नहीं दिया, अगर वो 50% भी देता तो वो जीत जाते चुनाव। अशोक चौधरी चुनाव नहीं जीतते। हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। आप देखना शुरू कर चुके हैं ABN बिहार न्यूज़। मैं हूं महफूज कामिल। कल 2 अक्टूबर को ही बिहार में जाति गणना जो है सार्वजनिक कर दिया गया है। उसके बाद ही बिहार के या वो महकमे हो या फिर आम नागरिकों में खुशियों की लहर है, तो कहीं ना कहीं कुछ और बातें देखी जा रही है। यहाँ पे विक्की रहमानी से हम बात करेंगे कि जो कल 2 अक्टूबर को जातीय गणना जो सार्वजनिक किया गया है, क्या उससे जो बिहार की पार्टियाँ हैं, जो बिहार के जातों के लीडर हैं, क्या उनको इसका फ़ायदा पहुँचेगा या फिर इससे जातीय गणना से कहीं ना कहीं लोगों को घाटा होगा। क्योंकि बिहार में जो कल 2 अक्टूबर को जातीय गणना जो सार्वजनिक किया गया है, उसमें हिंदुओं की संख्या ज़्यादा बताई गई है। उसके बाद मुस्लिमों की संख्या लगभग 17% कुछ है, जिसमें 17 कुछ परसेंट में सभी जातियों के लोग आते हैं, जिसमें शैख की संख्या ज़्यादा है। अब देखना यह है कि क्या बिहार में हर जो जाति हैं उसके अलग अलग नेता होंगे, उसके अलग अलग विधायक होंगे, उसके अलग अलग MLC होंगे। क्या कुछ इसको लेकर हम चर्चा करेंगे, इसको लेकर इनसे बात करेंगे जो विक्की रहमानी हैं, जो दामोदरपुर के सरपंच पति हैं, जिनसे हम बात करते हैं। जी क्या कहेंगे सर? कल 2 अक्टूबर को बिहार में जातीय गणना जो है सार्वजनिक कर दिया गया है, जिसमें हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, मुस्लिमों की संख्या 17% कुछ है, जिसमें शैख की संख्या ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, जो जाति आधारित अब यहाँ पर राजनीति होगी बिहार में? सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ कि जातीय का सार्वजनिक किया उन्होंने। इससे 2 बातें हुई। एक कि कौन किस जाति का है उनको पता चला। बहुत सारी ऐसी जातियाँ जिनको पता ही नहीं कि उनकी आबादी क्या है, तो उससे भी फ़र्क तो पड़ेगा राजनीति में, बिहार के राजनीति क्या देश के राजनीति। अगर देश में भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात। उसके साथ साथ मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि विधानसभा वाइज भी रिलीज कर देना चाहिए कि किस विधानसभा में कौन जाति का कितना वोट है। दूसरा आपने सवाल क्या किया है कि इस पर क्या मचेगा, क्या बिल्कुल मचेगा। जैसे मुझे ही नहीं मालूम था, हम लोग जानते तो थे कि आबादी हमारी ज़्यादा है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि इतना % है, या वो कोई प्रमाण नहीं था। अब तो प्रमाण आ गया सरकार के द्वारा। उस हिसाब से 19 विधायक विधानसभा में है शायद, मेरी जानकारी के अनुसार। 19 में हम कितना है, 2-3 होंगे, तो उस हिसाब से तो हमको 19 में 10 अकेले रहना चाहिए था, या 7 मिनिमम, 8-6, मगर नहीं है। तो हमको अभी आज ही के पेपर में हम पढ़े, लालू जी ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उस हिसाब से अब हमको मिलना चाहिए। अब ये स्टेटमेंट सिर्फ महासमीकरण में यादवों के लिए भी है कि मुसलमानों के लिए, यही देखना है लालू जी की बात को तेजस्वी यादव मानते हैं या नहीं मानते हैं, हम लोग को हमारा हक देते हैं कि नहीं देते हैं। क्योंकि 54 विधायक यादव कम्युनिटी से आते हैं विधानसभा में, तो 54 आए, इसका मतलब टिकट उनको ज़्यादा मिला इसलिए तो 54 आए। हमको तो टिकटें कम मिल रहा है, तो हम कहाँ से ज़्यादा होंगे। तो टिकट की दावेदारी पे अब हम लोग को बात उठानी चाहिए कि भाई मुसलमान 17.70% है, यादव 14.21% है। तो 17.70 के हिसाब से आप टिकट वितरण कीजिए, क्योंकि आप ही कहते हैं हमारी समीकरण है, तो हिसाब से हमको टिकट मिलना चाहिए। अब उसमें हम 4% है, तो हमको 4% के हिसाब से टिकट दीजिए। अरे 1% के हिसाब से कम में दीजिए, हमारे जो दबे कुचले हमारे विंग में से है उनको दे दीजिए, दिक्कत है, मगर 3% भी तो दीजिए। आप तो 0.5% भी नहीं दे रहे हैं टिकट। अच्छा, जिस तरह से जो है जाति को सार्वजनिक किया गया है, शैख है, अंसारी है, मंसूरी है, पठान है और भी अन्य जाति हैं, जिसमें सबका जो है परसेंटेज दर्शा दिया गया है, तो क्या लगता है अब जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं ये मानने को तैयार होंगे कि शैख हमारा नेता हो, मंसूरी हमारा नेता हो, या फिर जो फला जाति को वो हमारा नेता हो? अरे मुसलमान पहले अपने में मुसलमान का नेता तो चुन ले, तो शैख का चुनेगा और इसका उसका चुनेगा। मुसलमान को तो ये तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश है। आप मुसलमान में जो पसमानदा मुसलमान सो कॉल्ड कह रही है, बीजेपी भी अब कह रही है और सब पार्टियां कह रही हैं, आप उसको आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं? फिर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 17.70 को, तो आप उनको आरक्षण दीजिए ना, पसमानदा मुसलमान को आरक्षण दीजिए। और नहीं तो आप 17.70 को तोड़ रहे हैं, वरना आप अगर नहीं तोड़ते तो आज हेडलाइंस में होता कि 17.70 मुसलमान नंबर 1, 2 नंबर पर यादव 14 समथिंग, ऐसे होता। हेडलाइन पर 14.21% यादव सबसे ज़्यादा, मतलब आप बताना चाह रहे हैं कि यादव सबसे ज़्यादा है, मुख्यमंत्री यादव का होना चाहिए। अच्छा, आप समझ रहे हैं बात को?
जब मुसलमान इसे तोड़ने की, हमारा कहना है कि आप मुसलमान को 17.70 जो आपका आरक्षण का सार्वजनिक किया हुआ है, हम लोग ने नहीं किया है सर्वे, आपने किया है, उस हिसाब से उसको प्रतिनिधित्व दे दीजिए आप। बस हमारा इतने कहना है। और रहा सवाल हम 4% है तो हमारा 17.7 में 4% हमको दे दीजिए, हमको 1% कम घटाइए के दीजिए, हम में से ही जो दबे कुचले मुसलमान है उसको दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर हम 1% भी नहीं है, हमारा तो क्या सिर्फ आप लेने का अधिकार रख रहे हैं क्या, देने का भी अधिकार रखिए। जी, तो जैसा कि जो है बिहार सरकार ने इसको सार्वजनिक किया है, तो आगामी 2024 में चुनाव भी लोकसभा का है, उसके बाद 25 में विधानसभा चुनाव है, तो क्या लगता है जब हम बात करें कांटी की, तो कांटी में जो है लगभग जो है शैखों की संख्या भी है, अंसारियों की संख्या भी है और भी अन्य जातियों की संख्या है, तो क्या लगता है जिस तरह से अभी हमारे जो मंत्री हैं, विधायक हैं यहाँ के जो, तो अब आने वाला जो आगामी चुनाव होगा, तो क्या अगर कोई अन्य जाति के आते हैं तो क्या इसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए, ये तो टिकट आरजेडी को देना है, मंत्री है इसलिए कि विधायक हो गए तो मंत्री हैं, आरजेडी से निर्दलीय तो विधायक है नहीं, मंत्री नहीं है, पार्टी जिसको टिकट देगी देखा जाएगा। मगर आपने एक बात उठाया कांटी विधानसभा का, तो कांटी विधानसभा में इसको कंट्रोवर्सल होने जा रहा है बात, लेकिन हमको बोलने में हिचक नहीं आएगा कि मोहम्मद जमाल साहब शेख बिरादरी से आते हैं, उनको छोड़ के कोई दूसरा कोई भी नेता हो मुसलमान का, चाहे निर्दलीय लड़ा हो चाहे पार्टी से लड़ा हुआ आदमी का 20,000 से कम वोट नहीं हुआ, ही मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। नल्ली बाबू विधायक से हटे, निर्दलीय चुनाव लड़ा, 500 कुछ वोट उनका आया। फिर मुफ्ती साहब, मुफ्ती कासिम साहब समाजवादी पार्टी से लड़े, 1,000-1,200 वोट उनको आया। फिर हैदर साहब आरजेडी से टिकट मिलने के बाद निर्दलीय लड़े, 1,000-1,200 उनको वोट आया। मगर सिंगल मोहम्मद जमाल है जिनको हर बार कम से कम 20,000 वोट आया है, चाहे वो पार्टी से लड़े हो, चाहे वो निर्दलीय लड़े हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी भी बिहार में तो एक तरह से निर्दलीय के हिसाब से है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसकी वोट के यहाँ कितनी है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, कांटी में शायद कोई टिकट मिलनी चाहिए? मिलना चाहिए, सबको एक बार मिला है ना भाई। अंसारी 2 बार यहाँ से विधायक हो गया, मंसूरी 1 बार हो गया, 1 बार तो हमारा भी हक बनता है कि हम यहाँ से विधायक हो। जी, क्या नहीं बनता है? 4% के हिसाब से तो हमारा हक बनता है जी, क्योंकि आप मुजफ्फरपुर जिले में सिर्फ कांटी में ही दे रहे हैं सीट, जबकि मेरा मानना है कि कुरन्नी से भी मुसलमान को मिलना चाहिए और आई से भी मुसलमान को मिलना चाहिए। और आज मुसलमान को पिछले बार दिया गया था। तो आप माई समीकरण में यादव कहाँ वोट किया उनको? अगर यादव वोट करता तो 48,000 वोट थोड़ी आता। अरे 10-5,000 वोट से हारता जीतता हुआ एक अलग बात है, जिला में सबसे ज़्यादा वोट से हार गया है वहाँ, तो इसका मतलब यादवों ने दे दिया रामसूरत राय को, बीजेपी को वोट, मतलब यादव को टिकट मिला आरजेडी से तो मुसलमान देगा, अब मुसलमान को मिलेगा तो आरजेडी में नहीं देगा यादव। ये कहाँ का फिलॉसफी है? 2015 में भी वही हुआ, परवेज आलम को टिकट मिला, अगर यादव अगर 50% से ऊपर नहीं दिया, अगर वो 50% भी देता तो वो जीत जाते चुनाव। अशोक चौधरी चुनाव नहीं जीतते, इस बार दिया, जीत गए, कम आंकड़े से निकले थे। हाँ, इस बार दिया, यादव लोग खुल के वोट दिया 70-80%, तो जीत गए, रिजल्ट देख लीजिए। अगर इस बार भी नहीं देते तो हार जाते। अच्छा, इसका लोकसभा चुनाव में कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। हम यहाँ के बाद, क्योंकि कल ही हुआ है, अब हम एक टीम अपना बनाएंगे, लोगों से जुड़ेंगे, अपने लोगों से, अपने जाति के लोगों से मिलेंगे, उनसे राय लेंगे, मशवरा लेंगे, क्योंकि हमारे जात का आज तक कोई सम्मेलन नहीं हुआ है, आज तक आज़ाद भारत में। तेली सम्मेलन हो गया, कानू सम्मेलन हो गया, राजपूत सम्मेलन हो गया, भूमियार सम्मेलन हो गया, इदरीसी सम्मेलन हो गया, अंसारी सम्मेलन हो गया, मंसूरी सम्मेलन तक हो गया, हर जाति का सम्मेलन हुआ है, सिवाय शेख का नहीं हुआ है। तो अब मैं इस पर विचार कर रहा हूँ, अपने गार्जियन लोग से पूछूंगा, जो राजनीतिक मेरे गार्जियन है या हमारे जात के जो कुछ नेता लोग हैं, उन लोग से मशवरा करके बहुत जल्द लोकसभा से पहले मैं एक बहुत बड़ी मीटिंग करने जा रहा हूँ अपनी जाति का, और मैं उनको जागरूक करूँगा। अरे बिक्की रहमानी ना बनेगा नेता, बिक्की रहमानी के जात का आने वाला मेरा जो वंशज होगा, वो ही तो नहीं ना कहेगा कि हमारा जात का लोग मौगा बन के बैठा रह गया और दूसरा प्रतिनिधित्व करके चला गया, कभी कोई बात नहीं उठाया। हमारे वालिद साहब 90 के बाद मुसलमानों को टिकट के लिए दावेदारी की, ठीक है मेरे वालिद साहब को नहीं मिला, मगर 3 विधायक मुसलमान हुआ ना काटी में, शुरुआत तो मेरे वालिद ने किया ना, उनके घर से ना हुआ। उसी तरह से बिक्की रहमानी ना बनेगा विधायक MP, हमको शौक भी नहीं रखता, हम ठुकरा देते हैं, हमको टिकट भी नहीं चाहिए। मगर हमारे जात के किसी को तो बनाओ भाई, अरे नहीं बन रहा है तो MLC बना दो। आप धोबी जो आपका टिकट के लिए आप प्रयास कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं, मेरी जात का। अच्छा, मेरी जात का, मुझे नहीं, मैं तो अभी कर रहा हूँ आपके सामने, इस कौन का मैं रिकॉर्ड कर लिया, मैं दावेदारी भी नहीं करूँगा टिकट का, मगर मेरे जात से किसी को दीजिए, बारी बारी कीजिए ना। जब जिला में आप एक ही को दे रहे हैं तो हर जात से, अंसारी को दिए विधायक हो गया, मंसूरी को दिए विधायक हो गया, आप जमाल को दिए टिकट 1200 से हारा, अगला बार फिर आप हैदर को दे दिया। आप कभी चाहे नहीं, ये तो इसराइल मंसूरी का अपना नसीब था कि चुनाव जीत गया, वरना आपका टारगेट ही नहीं है कि यहाँ से मुसलमान कोई जीते। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि अभी जो कल 2 अक्टूबर गया है, जिसमें बिहार सरकार ने जाति को जो है पूरा सार्वजनिक कर दिया गया है,
तो क्या लगता है कि जिस तरीके से लोगों को मालूम नहीं था कि हम कितने परसेंट पे हैं, अब तो मालूम हो गया, चाहे वो जो जात हो, हिंदुओं में हो या मुस्लिमों में हो, सबको मालूम है कि हम कितने कितने परसेंट पे हैं। तो क्या लगता है इसका असर चुनाव पे कितना पड़ेगा, क्योंकि अब जातिवाद भी चुनाव होगी क्या? देखिए, हमारे जो हिंदू ओबीसी हैं, हम उनसे ये अपील करना चाहेंगे कि आप ये देखिए, बीजेपी और आरएसएस के जाल में आप मत फंसिए। आप आज का सर्वेक्षण उठा के देखिए, सर्वे उठा के देखिए कि 2% या 2.5% भूमियार है और 3 समथिंग राजपूत है, और दोनों का मिला के विधायक है 50। आपका कितना है? कानू का, तेली का, सूरी का, बनिया का, आप उससे ज़्यादा हैं। मगर वो आपको कर रहा है बीजेपी, मगर टिकट उनको मिल रहा है तो विधायक वो बनेंगे, मंत्री वो बनेंगे। भूमियार के सांसद कितने हैं बिहार में? राजपूत के सांसद कितने हैं बिहार में? आप इसको देखिए। तो इससे ओबीसी जो हिंदू में ओबीसी है, मुसलमानों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मुसलमान तो 17.7770 है ना, उसमें 17 मान लीजिए कि वो महागठबंधन के साथ रहा है 90 से। मैं हिंदू ओबीसी की बात कर रहा हूँ। आप भी अपना आँख खोलिए। आपको क्या, आपका बाल बच्चा को आप नहीं चाहते कि विधायक बने, एमपी बने, वही बने जी। आपका बाल बच्चा सिर्फ लाठी उठा के मारा पीटी करे, और उनका बच्चा अमेरिका लंदन में पढ़े और आपका बच्चा सरकारी स्कूल में अच्छा से शिक्षा नहीं पा सके। आँख खोलिए आप भी। इससे तो बहुत फ़र्क पड़ने जा रहा है 24 और 25 में। लोकसभा 24 में और 25 में विधानसभा में बहुत बड़ा अंतर होगा, और अब आर पार की लड़ाई होगी। आपने जातीय जनगणना कराया, ये स्वागत योग्य है। हम आपका इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने बिहार के जितने भी जनसंख्या है उन सबों का आँख खोला है कि भाई राज मेरा, खेत मेरा, राज तुम कर रहे हो। तो ऐसा लग रहा है कि हम जमींदार लोग नहीं करते थे पहले, ज़मीन उसका ले लिया, आज जोताई वाला का कर रहा है, वही हाल है हमारा। चला ज़मीन मेरा, अब मालिक ज़मींदार बना हुआ है, वही हाल हमारे साथ है। वोट मेरा, राज तुम्हारा, ये नहीं। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो है बिहार में जाति गणना सर्जन किया गया है, और एक कई बात भी है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो क्या कहेंगे, अब हर जात के लोग अपना नेता जो है चुनाव लड़ाएंगे क्या? अभी बताइए, लालू यादव से इससे जो है सरकार जो बिहार सरकार को फायदा होगा आने वाले वक्त में, या घाटा होगा इससे? ये तो डिपेंड करता है कि वो डिसीजन क्या लेते हैं। वरना बिहार में लालू यादव जी से भी बड़ा कोई नेता है क्या? उनका आज का बयान है पेपर में कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी। हम तो वही डिमांड करें कि लालू जी की बात को तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार माने, लालू जी की ही बात को माने। हम लोग तो छोटा उम्र आदमी, हम लोग का बात क्या मानिएगा? लालू जी का बात मानिए ना, कि उन्हीं का कहना है। तो ये लालू जी, इससे साबित होगा अगर लालू जी ने जो कहा है उस पर अमल करेंगे तो फ़ायदा होगा। और लालू जी ने कहा है तो वो तेजस्वी यादव सिर्फ ले लेंगे कि नहीं, यादवे के लिए खाली बात था, तो घाटा होगा। तो फिर तो हर समुदाय के लोग चाहेंगे कि भाई हमारा नेता खड़ा हो। अरे भैया, हमारा जात का न बनेगा तो कोनो बन जाएगा, उससे हमको क्या फर्क पड़ता है? आप ही का जात का क्यों बने जी? 54 को विधायक आपका जात का रहा है, हमारे जात का 19 को रहा है। का है वोट तो जितना अधिकार आपका तो 14%, हम तो 18% पड़ा है। आप ही का काहे बनेगा 54 को? मेरा क्यों नहीं बनेगा 54 को? हिना साहब को क्यों नहीं भेजे राज्यसभा सांसद? क्यों नहीं भेजे? बाबा सिद्दीकी से सब कुछ कर लिया, उसको भी नहीं भेजे आप। एक बेचारी रजक जाति का, हम कोई टीका टिप्पणी उस पर नहीं कर रहे हैं। चलिए, रजक बिरादरी की थी, SC ST में आती है, उनको आप भेज दिए, बहुत अच्छा बात। हिना साहब क्या गलती था साहबुद्दीन साहब का पार्टी लेवल पर? बात कीजिएगा सजा याफ्ता का, तो सजा याफ्ता तो लालू जी भी तो हैं। चुनाव लड़ सकते हैं क्या लालू यादव? उसी तरह से साहबुद्दीन साहब नहीं लड़ सकते थे चुनाव, फिर उनके पत्नी को राज्यसभा सांसद क्यों नहीं बनाया गया? उनको बनाया गया, वो मेडिकल कॉलेज वाले को क्यों बनाया गया? उनका क्या उनमें खासियत थी? क्या बैकडोर से बात हुई? क्या डील हुआ? मुसलमान ये भी देखेगा, बिरादरी से उठ के बात कर रहा हूँ मैं मुसलमान की, मुसलमान ये भी देखेगा कि साहबुद्दीन के कुर्बानियों का क्या सिला दिया गया है उनको। मुसलमान इस बार के विधानसभा हो चाहे लोकसभा में हो देखेगा, और देखना चाहिए। नहीं देखेगा तो हम लोग याद कराएंगे, दिखवाएंगे। यानी कि आपके कहने के अनुसार जो है जाति का असर पड़ेगा चुनाव पे? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अब पढ़ना चाहिए। आप जाति के लिए तो करवे किए चुनाव के लिए, किस लिए किए हैं? आप नौकरी बांट दीजिएगा, उससे बांट दीजिए। आप राजनीति तो करिए रहे ना, पॉलिटिकल पार्टी तो राजनीति नहीं करेगी। क्या करेगी पॉलिटिकल पार्टी? अब एक मुद्दा मिल गया कि बीजेपी विरोध कर रही है तो हम इसको सार्वजनिक करेंगे। अच्छा किया कि आपने सार्वजनिक किया, धन्यवाद आपका, कोटि कोटि नमन आपको। अच्छा, राजनीति से हट के बात करते हैं, नौकरी पे आते हैं। तो नौकरी में तो हिस्सेदारी बराबर होनी चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदार संख्या भारी उसकी उतनी भागी। ये बात कभी किसी मुसलमान ने कहा है क्या? आप हमको बताइए, किसी मुसलमान के नेता ने कहा है क्या? नहीं कहा है। ये बात जब भी कहा है, चाहे वो OBC का नेता हो चाहे SC ST का नेता हो, तो आप उस पर अमल करिए ना।
आप जैसे उस पर अमल कीजिएगा, हमको तो अपना हमारा हिस्सेदारी ऑटोमेटिक मिल जाएगा, हमको मांगने की जरूरत कहाँ है। मगर आप करेंगे नहीं। अभी राहुल गांधी जी ने अपने एक भाषण में कहा है कि 90 चीफ सेक्रेटरी हैं पूरे केंद्र में, उसमें 3 मात्र ओबीसी हैं। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है, समझने वाला के लिए इशारा काफ़ी है। क्यों? देश को बीजेपी नहीं आरएसएस चला रहा है। आरएसएस का आज तक प्रमुख कोई दूसरा जाति ओबीसी में या दलित में क्यों नहीं बना है? ये सब चुनावी राजनीति है ही। आरएसएस भी चुनाव, चूंकि उन पर बैन है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते, तो उनका एक टीम खड़ा हो गया बीजेपी, वरना मेन तो आरएसएस है। बीजेपी क्या है? कुछ नहीं है। आज आरएसएस पर से बैन हटा देगा तो बीजेपी पार्टी खत्म हो जाएगी। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे विक्की रहमानी से, जो दामोदरपुर के सरपंच पति हैं, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव पे अब जाति का असर दिखेगा। चूँकि विक्की रहमानी जी का एक और बात कहना है कि आज ही के पेपर में लालू जी का बयान है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। तो क्या लगता है कि आने वाले वक्तों में इसका असर दिखेगा या नहीं दिखेगा? क्या आने वाले दिनों में इसका असर जो नौकरियों पर भी दिखेगा या नहीं दिखा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसकी कितनी हिस्सेदारी, किसकी कितनी भागीदारी मिलती है। इसी तरह खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। फिलहाल दे इजाज़त, धन्यवाद।